दोस्तों, अगर आप भी लोन लेना चाहते हो तो नवी ऐप मुझे लोन के लिए सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इस ऐप में हमें लोन के लिए सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी टाइप की प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती और फोरक्लोजर चार्ज भी नहीं लगता, जिसकी वजह से इस ऐप पर हमें लोन काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। तो पूरी प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, वो भी अपने मोबाइल में, कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर जाकर इस नवी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अगर इंस्टॉल पहले से ही होगी तो आपको अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन करने को बोलेगा। तो आपके मोबाइल में जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव है वह आपको यहाँ पर डाल देना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और इस वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आप सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाओगे। यार, इस एप्लीकेशन का इंटरफेस मुझे कुछ गूगल पे के जैसा ही लगता है। काफ़ी सारे ऑप्शन सिमिलर से ही दिखते हैं, जैसे कि पे टू मोबाइल नंबर, पे टू यूपीआई आईडी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सब उसके जैसे ही ऑप्शन है। और एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, कि हो सकता है आपको थोड़ा अलग यूजर इंटरफेस देखने को मिले, क्योंकि इस एप्लीकेशन का इंटरफेस हर बार चेंज होते रहता है। पर हमें तो लोन के लिए अप्लाई करना है। लोन अप्लाई करने से पहले आपको एक काम करना है, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का ऐसा कहना है कि अगर आप इस एप्लीकेशन के आप ऑलरेडी कस्टमर होगे तो आपको लोन मिलेगा। अगर आप कस्टमर नहीं होगे तो आपका लोन डेफिनेटली रिजेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये जो डिजिटल गोल्ड ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको 10 रुपये का लोन खरीद लेना है। तो आपको सिंपल से इस डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको सिंपल से 10 रुपये का गोल्ड खरीद लेना है, जिससे कि आप इस नवी ऐप के कंज्यूमर बन जाओगे। जैसे ही आपकी परचेस कंप्लीट हो जाएगी, आपको सिंपल से बैक आ जाना है और दोस्तों नीचे ये जो आपको लोन का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली ऊपर लिखा गया भी है कि आपको 20 लाख तक का भी लोन मिल सकता है। और यहाँ पर दिखाया गया भी है कि अभी तक इस ऐप से इतने अमाउंट का लोन डिसबर्स हुआ है और इतने सारे कस्टमर हैप्पी भी है। और ऊपर से यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन किया गया है 0 प्रोसेसिंग फी और फोरक्लोजर चार्जेस। तो दोस्तों, आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए इस गेट कैश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको कुछ परमिशन मांगी जाएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 ही परमिशन मांगी गई है। काफ़ी सारे जो अदर ऐप होते हैं वह हमें काफ़ी सारी परमिशन मांगते हैं और बाद में हरासमेंट करना चालू हो जाते हैं। ये ऐप ऐसा नहीं करता। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 ही परमिशन मांगी गई है। तो आपको सिंपल से इस अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ लोडिंग लेगा और दोस्तों, अब आपके मोबाइल में एक नवी ऐप जिससे आपको लोन मिलने वाला है वह इंस्टॉल हो जाएगा। यह ऐप के अंदर ही ऐप इंस्टॉल होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। फिर जो अगला पेज है वह आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमें किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है और क्लियरली मेंशन भी किया गया है कि 2 मिनट के अंदर लोन अप्रूव भी हो जाता है। हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि वेरीफाई पैन करना है, वर्क डिटेल डाल देनी है, लोन ऑफर मिलेगा, बैंक डिटेल डाल देनी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर देना है। जिसके बाद हमें सक्सेसफुली लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस डब्बे में क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, जैसे कि पहले डब्बे में आपको आपका नाम डाल देना है। जैसा नाम आपके पैन कार्ड पर दिया गया होगा वैसा ही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। आपको एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। फिर पैन नंबर भी डाल देना है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया भी है कि पैन नंबर कहाँ पर लिखा होता है और कैसा है। ये जो पैन नंबर है आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। अगले ही पेज पर कुछ लोडिंग लेगा और यह डिटेक्ट कर लेगा कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। फिर दोस्तों, उसके बाद आपके सामने कुछ वर्क डिटेल डालने का पेज सामने आ जाएगा। आपको पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर देनी है, आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। फिर उसके बाद आपको आपके टोटल मंथली इनकम डाल देनी है। और यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर लोग 10-15 हज़ार डाल देते हैं। तो आपको गलती ऐसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको 50 से लेकर 60 हज़ार रुपये डाल देना है, तभी आपको थोड़े ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर किया जाएगा। तो आपको सिंपल से इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, यानी कि यहाँ से वेरीफाई किया जाएगा।
तो यहाँ पर से आपको अपनी बैंक सिलेक्ट कर देनी है। आपकी जो भी बैंक होगी वह आपको सिलेक्ट कर देनी है। फिर उसी बैंक पर आपको एक OTP भेजा जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ रजिस्टर है उस नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और प्रोसेसिंग के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी बैंक स्टेटमेंट की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी, आपके सामने लोन ऑफर का पेज सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आप कितने अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 80,000 सिलेक्ट की है, तो यहाँ पर मुझे बताया गया है कि EMI अमाउंट 3100 रुपये का लगेगा। प्रोसेसिंग फी 0 बताई गई है और इसी वजह से दोस्तों हमें यहाँ पर लोन काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। अमाउंट ट्रांसफरेबल 80,000 और यह अमाउंट रीपेमेंट करने के लिए मुझे 34 महीने का टाइम भी दिया गया है। तो दोस्तों मुझे जितना अमाउंट चाहिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। आपको भी सिलेक्ट कर देना है कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए और उसके बाद इस कंटिन्यू के बटन पर दबा देना है। फिर अगले ही पेज पर आपको आप जिस भी बैंक अकाउंट में यह पैसा रिसीव करने वाले हो उसकी डिटेल डाल देनी है। तो सबसे पहले आपको बैंक नाम डाल देना है। आपकी जो भी बैंक होगी वह आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर देना है और ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपको अकाउंट नंबर और ये जो IFSC कोड है वह एक्यूरेटली डालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है, जिसके बाद आपको IFSC कोड डाल देना है। ये डिटेल्स आप फिर से क्रॉस चेक कर लेना क्योंकि यही से आपके बैंक अकाउंट पर पैसे आने वाले हैं। तो आपको इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपने जो भी बैंक दी है उस बैंक पर 1 रुपया भेजकर वेरिफिकेशन की जाएगी। जैसे ही आपकी बैंक पर 1 रुपया रिसीव होता है उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज का सेटअप देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों हमें बस ये लास्ट स्टेप कंप्लीट करनी है, जिसके बाद हमारे अकाउंट पर अमाउंट सक्सेसफुली भेजा जाएगा। तो ये जो आपको सेटअप ऑटो डेबिट का ऑप्शन दिख रहा है, इससे दोस्तों आपको आपकी जो भी मंथली EMI बनेगी और वह EMI जिस बैंक से कटेगी उस बैंक के साथ ई मैंडेट सेट कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ई मैंडेट सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी जो भी मंथली EMI बनेगी इस लोन की वह डिटेल्स आपको वहाँ पर दिखाई जाएगी। आपको अलाउ कर देना है।